दोस्तों, पिछले साल यानी साल 2020 का रसायन का नोबेल पुरस्कार 2 महिलाओं को मिला था, जीन एडिटिंग के लिए या फिर ठीक से करें तो जीन में छेड़छाड़ के लिए। हालांकि चीन इस मामले में पहले से ही ऐसी करतूत कर चुका है। वहां 2 साल पहले ही इस तकनीक के जरिए कुदरत के कानून को ही चुनौती देने की कोशिश की गई थी। अक्टूबर 2018 में चीन में 2 बच्चों लुलू और नाना ने जन्म लिया था, जो जीन एडिटेड बच्चे थे। इसे अंजाम देने वाला चीनी वैज्ञानिक था जियान कुई, जिसे इस अवैध और अनैतिक कार्य के लिए चीन की अदालत 3 साल की सजा सुना चुकी थी। चूंकि ये मामला दुनिया के सामने आया, लिहाजा उसे सजा हो गई। लेकिन चीन की असली कहानी यहीं से शुरू होती है, जो कोरोना तक जाती है। वैसे कोरोना वाली बात जानने से पहले आपको बताते हैं कि ये जीन एडिटिंग होती क्या है। तो दोस्तों, हमारा शरीर असंख्य कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। इन्हीं कोशिकाओं में जीन्स होते हैं, जिन पर हर किसी शख्स का स्वभाव, रंग रूप, आकार, प्रकार लिखा होता है। ठीक से कहें तो कोडिंग की हुई होती है। ये सभी जीन्स वाली कोडिंग हमें खानदान से विरासत में मिलती है। इनमें कोई बदलाव नहीं लाया जा सकता, या ठीक से कहें तो ये कुदरती तौर पर होती है। लेकिन अगर इस जीन्स वाली कोडिंग में बदल कर नापसंद जीन को हटा देने और कहीं और से पसंदीदा जीन लाकर इसमें जोड़ देने को ही जीन एडिटिंग कहते हैं। ये काम कोई आसान बात नहीं होती, क्योंकि खुद कोशिका ही हमें खुली आंखों से दिखाई नहीं देती, फिर जीन का तो कहना ही क्या। इसे मॉलिक्यूलर सीजर्स यानी आणविक कैंची के जरिए एडिट किया जाता है। ये तकनीक वैसे तो बीमारियों के जीन्स को निकालकर बाहर करने के लिए बेहद काम करती है, लेकिन चीन इसका गलत फायदा उठाने में लगा है। वो एक तो खतरनाक फौजी तैयार करना चाहता है, तो दूसरी ओर से वो कोरोना जैसे वायरस बना रहा है, जो चीन के दुश्मन देशों में महामारी फैला सके। आतंक का अड्डा बन चुकी चीन की बायोलॉजिकल लैब। कोरोना महामारी के बाद चीन की बायोलॉजिकल लैब सुर्खियों में है। कोरोना वायरस का उद्गम स्थल चीन की वुहान लैब ही बताई जा रही है, और इसी बीच एक विशेषज्ञ ने म्यूटेटेड जीन के साथ पैदा होने वाले बंदरों को लेकर चीन पर आरोप लगाए हैं। एक्सपर्ट जैस्पर बेकर ने कहा है कि चीन की लैब्स में ही वैज्ञानिकों ने कोरोना वायरस को बनाया है। बेकर का दावा है कि वुहान में वैज्ञानिकों ने कोविड-19 से पहले हजारों जेनेटिकली इंजीनियर्ड जानवर बनाए हैं। इस भयानक संस्थानों में बंदर और खरगोशों को जीन परिवर्तित वायरस का इंजेक्शन लगाया जाता है, जिनमें से कुछ SARS-CoV-2 के समान होते हैं। चीन में उन सभी तरह के प्रयोगों को उत्साहित किया जाता है, जिनकी दुनिया में कहीं और अनुमति नहीं है। आज भी चीनी वैज्ञानिक अपने लैब में खतरनाक प्रयोग कर रहे हैं। अब दुनिया की बायोटेक इंडस्ट्री जोर पकड़ चुकी है, लिहाजा चीनी वैज्ञानिक ज्यादा से ज्यादा रिसर्च करने में लगे हैं। बड़ी बात तो ये है कि ये सभी एक्सपेरिमेंट चीनी फौज यानी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की निगरानी में हो रहे हैं। चीनी फौज चाहती है कि जीन्स में बदलाव करके सुपर सोल्जर बनाए जा सके, तो वहीं जीन्स को एडिट करके सूक्ष्म जीवों वाले जैविक हथियार बनाए जाएं, जिनका धरती पर कोई इलाज नहीं कर पाए। चीन इस वक्त वानरों और बंदरों पर रिसर्च की राजधानी बन गया है, जिसके पीछे यह तर्क है कि इंसानी दिमाग को समझने के लिए ये सबसे बेहतर जानवर है। शंघाई के इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोसाइंस ने 2019 में एक वयस्क मकाक से 5 शिशु बंदरों का क्लोन बनाया था, जो जेनेटिकली एडिट थे। नतीजा ये हुआ कि बेबी प्राइमेट एक ऐसे उत्परिवर्तन के साथ पैदा हुए जिसने उनकी नींद चक्र को बिगाड़ दिया। बंदरों को उनके मस्तिष्क विकारों के इलाज के लिए नई दवाई देकर शोधकर्ता अल्जाइमर जैसी बीमारियों के लिए इलाज विकसित करने की उम्मीद कर रहे हैं। हालांकि बेकर का कहना है कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी वायरस की उत्पत्ति के बारे में झूठ बोलना जारी रखेगी, क्योंकि सच्चाई एक क्रांति को जन्म दे सकती है।